माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डाल रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। वैशाख मास का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आइए वैशाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र के पास एक गांव में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, दानी और सत्यवादी थे। उन्होंने अपने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था, परंतु उनके 4 पुत्र अधर्मी और पापी प्रवृत्ति के थे, जो माता पिता की अवहेलना करते, चोरी करते और शराब आदि के सेवन में लगे रहते थे। धर्मदत्त को यह देखकर बड़ा दुख होता। वे बार बार उन्हें समझाते, परंतु पुत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वृद्धावस्था में धर्मदत्त और उनकी पत्नी दोनों दुखी और पीड़ित रहने लगे। एक दिन धर्मदत्त को एक संत ने बताया, हे ब्राह्मण, वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि तुम श्रद्धा से स्नान करोगे तो न केवल तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, बल्कि तुम्हारे कुल का भी उद्धार होगा। धर्मदत्त ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरे वैशाख मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, दान पुण्य किया। एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला कि तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पापी पुत्रों को भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी। कुछ समय पश्चात उनके पुत्रों ने अपने पाप कर्म त्याग दिए और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। धर्मदत्त की मृत्यु के बाद वे विष्णु लोक को प्राप्त हुए। वैशाख मास का स्नान केवल शरीर की शुद्धि ही नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी निर्मल करता है। यह पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। पुनः मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वैशाख मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का स्मरण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का अक्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहने लगे, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले, नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उसका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है।
जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा सम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपया करके हमारी कष्ट कथा सुने। दैववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है। इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपया की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर कुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा और जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामिन, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप
एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख भर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोता लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के यों कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपर्युक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक स्मरण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो जाते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा सत्वन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी हृषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ,
जगत को धारण करने वाले अच्युत मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाहन, संध्यायन, मध्यायन तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजान में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के स्वर्ण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं हैं। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति न सावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी।
जयती जयती जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो। सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय माँ तुलसी।